ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री राम कहने लगे, हे सुग्रीव मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं एक ही बाण से उस बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा भारी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझकर और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े भारी पर्वत के समान समझना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। लेन देन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृद बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे हूँ भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है, फिर पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता करना छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाई। श्री राम की इन बातों को सुनकर सुग्रीव कहने लगा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत ही रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति,
बाली बदब इन भई प्रतीति, बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल को देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य ही करेंगे। सुग्रीव बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव के मन में अत्यंत ही हर्ष हो रहा है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियहु सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब सुग्रीव कहने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरा मन शिथिल हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भक्ति के बाधक, कही संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, वास्तव में है ही नहीं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप प्रभु मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले भी श्री राम धनु पानी। अब हे प्रभु, इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी मुस्कुराकर कहने लगे, जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट इव सब ही नचावत, रामू खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। भक्तों, कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सी जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजने लगा। सुनत बाली क्रोधा तुरत धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जी नहीं मिले उर सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली उसकी गर्जना को सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ पड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकई संग्रामा। तारा कहने लगी, वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। श्री राम जय जय राम दोहा,
कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाली कहने लगा, हे भीरु डरपोक प्रिय, मेरी बात को सुनो। श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।